Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो बच्चे देखते हैं पहला टॉपिक है बच्चों हमारा हैशटैग वेन डायग्राम्स। तो बच्चे वेन डायग्राम्स किसे कहते हैं देखते हैं एक बार ना, बहुत अच्छे से देखेंगे इसको और बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सुनिए मेरी बात, तो ध्यान सुनना। देखो वेन डायग्राम को हम कैसे करते हैं। यूजुअली जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है, बताया था ना यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, है ना, रेक्टेंगल से। और जो उसके सबसेट्स होते हैं उसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज कर्व से। क्लोज कर्व में बेसिकली सर्कल्स हम ज्यादातर यूज करते हैं ना। तो देखते हैं एक बार ना, फिर मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको अच्छे समझाऊंगा। फिलहाल आप देखेंगे ध्यान से। देखो लेट्स से कि ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है ना, और रेक्टेंगल हमारे लिए क्या है बच्चे, एक यूनिवर्सल सेट है ना, दैट इज कॉल्ड यू। मैंने बताया था ना यू से डिनोट करते हैं, है ना। ओके। अब देखते हैं, मैंने एक सेट को लेट कर लिया है यहाँ पे कि लेट यू जो आपका सेट है वो क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यू मैंने एक सेट ले लिया है, इसका नेचुरल नंबर का सेट लिया बेसिकली, ठीक है, लेस देन 11 कह सकते हैं इसको, है ना। ओके, अब एक सेट लेता हूं मैं ए, जो कि मेरे को इसका सबसेट बनाना होगा ना। तो मैं चलो ऐसे ले लेता हूं 2 4 6 8 10, दैट्स इट, है ना। अब आप खुद चेक कीजिए बेटा, ए इसका सबसेट है या नहीं है। ए इसका सबसेट है ना, आप चेक कर सकते हैं, सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। देखो ना, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी, बिल्कुल डेफिनेटली ए इसका सबसेट है ना। अब इससे हमने वेन डायग्राम कैसे बनानी है, बात वो है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनिवर्सल सेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल में मैं ये सारे एलिमेंट लिखने वाला हूं, है ना। ध्यान से देखेंगे प्लीज, ध्यान से देखेंगे। जैसे कि 1 2, ठीक है, 3 लेट से मैंने यहां पे ले लिया, 4 5 6 7 8 9 और ये 10, है ना। हो गए सारे, देखो चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ बिल्कुल सारे हो गए। तो बच्चे आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट प्रेजेंट है ना, जैसे कि होना चाहिए था। अब ए इसका एक सबसेट है ना, ए इसका एक सबसेट है। तो यूजुअली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज्ड कर्व से। बेसिकली सर्कल हम कह सकते हैं, यूजुअली जनरली हम सर्कल से करते हैं उसको रिप्रेजेंट। तो देखिए ए सेट कहता है 2 4 6 8 10, तो 2 4 6 8 10, तो मैं इसको सर्कुलर पाथ से डिनोट कर दूं बेटा कुछ इस तरीके से। तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, ये सेट ए कहलाएगा, है ना। आप बात समझ सकते हैं बेटा। तो इसी को कहते हैं बच्चे वेन डायग्राम, है ना, इसी को कहते हैं हम वेन डायग्राम। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आएगा। और मैंने देखो इसको ऑर्डर में इसीलिए नहीं लिखा था क्योंकि मुझे ए सेट को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना था, दैट्स व्हाई, है ना। इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से नंबर्स को ऑर्डर में नहीं लिखा था, है ना। चलिए अब एक बार बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। कहता है कि वेन डायग्राम क्या है बेटा, वेन डायग्राम इज अ डायग्राम, ये एक डायग्राम है इन विच यूनिवर्सल सेट, जिसमें यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, जिसमें यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल से। चेक कर लो। एंड इट्स सबसेट्स, और जो उसके सबसेट्स होते हैं आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व्स, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज्ड कर्व से। यूजुअली सर्कल्स मतलब ज्यादातर हम सर्कल से, ऐसा नहीं कि हमेशा सर्कल ही कर सकते हैं, कई बार हम इसको इस तरीके से भी कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चे, शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन आपके कोर्स में है चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शन, इसको कहते हैं बेटा इलिप्स। ये भी एक क्लोज फिगर ही है ना। इलिप्स से भी हम जनरली इसके सबसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चे। तो आई होप आपको यहां तक तो समझ में आया होगा, लेकिन एक एग्जांपल मैं और लूंगा, जिससे कि मैं आपको अच्छे से बता सकूं, थोड़ा सा और, है ना, थोड़ा सा और अच्छे से बता सकूं, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखते हैं, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके लिए ना। तो लेट यू को मैंने इस बार मान लिया यू बी द यूनिवर्सल सेट, है ना। क्या मैंने माना इसको, यूनिवर्सल सेट, ठीक है बच्चे। यूनिवर्सल सेट ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल, क्यों ऑफ योर स्कूल, ठीक है भाई। मैंने क्या माना कि यू एक सेट है आपके स्कूल का, है ना, यानी कि यू जो है
एक सेट है जिसमें आपका पूरा स्कूल है, इट मीन सारे के सारे स्टूडेंट्स उसके अंदर है ना, और सारी की सारी क्लास भी उसके अंदर है। ठीक है, अब मैं एक सेट ए भी लेट करने वाला हूं, है ना, एंड ए बी द सेट ऑफ योर क्लास कह लो, या फिर ऑफ 11th क्लास कह लो, है ना, ऑफ 11th क्लास ऑफ योर स्कूल, यानी कि आपकी 11th क्लास, आपके स्कूल की 11th क्लास। तो देखिए बच्चे कैसे रिप्रेजेंट होगा ये सिचुएशन, आप ध्यान देना, एक बार ध्यान देना भाई। ये तो हो गया आपका स्कूल, है ना, जो रेक्टेंगुलर शेप में आ गया है। अब इसके अंदर डिफरेंट क्लास हैं भाई। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपका क्लास फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का है तो इसमें सारी क्लासेस होंगी भाई। फर्स्ट क्लास भी होगी, सेकंड भी होगी, थर्ड भी होगी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारी होंगी ना बच्चे। तो आपकी 11th क्लास भी यहीं कहीं छुपी होगी, मानते हो नहीं मानते हो? तो बच्चे ये आपका एक सेट हो गया ए, जो कि 11th क्लास का सेट है ना। किसका सेट है बेटे? 11th क्लास। ठीक है बच्चे, और ये आपका स्कूल हो गया। तो देखो आपने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया। और आप ये भी चेक कीजिए कि यू के लिए जो ए है वो क्या है? ए बेटा सबसेट है ना, क्योंकि बेटे आपकी जो क्लास है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट ही तो है ना बच्चे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखते हैं बच्चे, इसको तो आप नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। हाँ तो बच्चों देखते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स, है ना, यानी कि सेट्स पे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। अच्छा, आपने बच्चे अलजेब्रा में नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन करना सीखा था। बेसिकली दो नंबर्स को आप ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड करते थे, है ना। तो इस टाइप के कुछ ऑपरेशंस यहाँ पे सेट्स में भी होते हैं बेटा, है। तो देखते हैं बेसिकली क्या क्या हो सकता है। तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स में 3 ऑपरेशन होते हैं। तो बच्चे पहला जो ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, देन थर्ड नंबर पे डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंसेस, ये क्या होते हैं हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है ना, अबाउट यूनियन ऑफ सेट्स। तो देखिए यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है पहले समझेंगे, उसके बाद डेफिनेशन करेंगे। देखो यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब ये है कि एक सेट में कुछ एलिमेंट है ना, वॉट एवर कितने भी है, ठीक है। एक सेट में दूसरा एक सेट है, उसमें भी कुछ एलिमेंट है ना। अब आपने अगर इसका यूनियन निकालना है तो सबसे पहले इसका यूनियन रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरीके से, है ना। कैसे डिनोट किया जाता है बच्चे? ए यूनियन बी, मतलब ए यू बी, दैट इज कॉल्ड ए यूनियन बी। और कैसे लिखते हैं बच्चे? कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं ए के भी सारे एलिमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, और बी के भी सारे एलिमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। बट कंडीशन ये होती है कि अगर इन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन एलिमेंट रहा होगा, है ना, कुछ भी कॉमन एलिमेंट रहा होगा तो वो सिंगल टाइम्स, यानी कि एक बार यहाँ पे लिखना है आपने, दैट्स इट। अब इसको समझते हैं अच्छे से, एग्जाम्पल लेके भी समझेंगे कुछ, पहले डेफिनेशन देखते हैं ना। तो बच्चों देखेंगे, कहता है कि द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी, लेट्स सपोज कि जैसे कि ये मैंने 2 सेट ले लिए ए एंड बी, ठीक है, इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। देखो पहले यहाँ पे समझो, कहता है कि जो यूनियन है किसका? ए एंड बी का, वो क्या आने वाला है बेटा? वो सेट ही आने वाला है। पहली बात तो ये कि वो सेट ही मिलेगा। देखो ना, ये आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? ये सेट ही तो है एक। पहली बात तो ये होगी, सेट मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि मैंने बताया था ना, ए के भी सारे ले लो, एंड बी के भी सारे ले लो, बट कॉमन एलिमेंट्स इज टेकन वंस ओनली। और मैंने बताया ना, जो कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार यहाँ पे आएंगे। ठीक है बच्चे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और कहता है कि आगे सिंबॉलिकली वी राइट डाउन ए यूनियन बी, और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटे? ए यू बी, है इसको, ये इसका सिंबल है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब कुछ एग्जाम्पल लेके देखेंगे, इस चीज को समझेंगे और अच्छे से, है ना। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो एग्जाम्पल में मैंने एक सेट लिया है ए सेट। ए सेट में लेट सपोज कि कुछ एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, है ना। एंड एक सेट है बी, बी के अंदर जो एलिमेंट है वो है लेट सपोज 8, 10, 12, दैट्स इट। अब आपने बोला गया है कि आप ए यूनियन बी कैलकुलेट कीजिए, भाई आप ए यूनियन बी बताइए, है ना। तो आप ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं? देखिए बेटा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपको बताया, ए के सारे एलिमेंट ले लो, 2, 4, 6, 8, बी के भी सारे एलिमेंट ले लो। भाई क्या क्या है चेक करो, 8, 10, 12, है ना। तो ये ए यूनियन बी होना चाहिए। बट कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स अगर होते हैं तो उसको आपने सिंगल टाइम्स, यानी कि एक बार लेना है।
और यहाँ पे देखो एक 8 ऐसा एलिमेंट था जो ए के अंदर भी था, बी के अंदर भी था। तो मैंने यहाँ से ए के इधर से भी ले लिया और बी के इधर से भी ले लिया, तो मैंने 2 बार ले लिया ना बच्चे। और यहाँ पे क्या थी बेटा डेफिनेशन, डेफिनेशन ये कहती है कि आपने 1 बार लेना है। तो बच्चे मैंने 1 बार एक्स्ट्रा ले लिया है। और वैसे ही मैंने आपको समझाया था कि सेट में कभी भी ट्वाइस मतलब डबल एलिमेंट नहीं आता कोई भी, है ना। तो अब ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि 8 तो आ ही चुका था, बाकी बचे हुए 10 और 12 हम यहाँ पे ले लेंगे, है ना बेटा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ए यूनियन बी क्या होता है ना। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा ए यूनियन बी क्या होता है। लेकिन अभी हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, आगे भी जो देखते हैं कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल। पहले है यहाँ पे एग्जांपल नंबर 12, पहले उसको देखते हैं। एग्जांपल नंबर 12, पेज नंबर आपका एनसीईआरटी में 14 है, एनसीईआरटी। ओके, तो बच्चे इसमें लिखा है लेट ए एक सेट है। क्या है बेटा, ध्यान देंगे। कहता है कि 2 4 6 8, 2 4 6 8। ओके, एंड बी भी एक सेट है। तो बी विद द सेट 6 8 10 12। आपसे बोला गया है फाइंड करो ए यूनियन बी। तो देखो आपने ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी आप कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने बताया ए के भी सारे बी के भी सारे, बट कॉमन वालों को एक बार लेना है। तो देखो मैंने ए के सारे लिखे 2 4 6 8। अब बी के सारे लिखने वाला था तो मैंने देखा 6 और 8 में ऑलरेडी लिख चुका हूँ, यानी कि ये 6 और 8 दोनों में रहे होंगे। इट मीन ये कॉमन है, तो कॉमन वाले मैं एक बार लिख चुका हूँ तो दोबारा नहीं लिखूंगा। तो इसका मतलब बचे हुए एलिमेंट लिखूंगा 10 और 12, है ना बेटा। समझ में आ रही बात, 10 एंड 12। तो ये एक एग्जाम्पल था, है ना, एनसीईआरटी में। और इसके बाद एक एग्जाम्पल और भी है 13, वो भी देखते हैं एक बार, सेम पेज पे है। तो बच्चे इसमें क्या लिखा है, कहता है कि लेट ए एक सेट है बेटा। ए किस चीज का सेट है बेटा, ध्यान देंगे, वोवेल्स का सेट है। कहता है ए ई आई ओ यू, ठीक है बेटा, वोवेल्स है ना। ए एक सेट है एंड बी एक दूसरा सेट है। बी क्या है बेटा, बी क्या है चेक कीजिए, बी है ए आई यू, ए आई और ये यू, है ना बेटा, ए आई यू। अब आपसे कह रहा है कि शो करो, आप शो करो, शो करना है आपने, यहाँ पे लिख दो बेटा, शो करना है कि ए यूनियन बी जो आने वाला है वो ए आने वाला है। ये चीज शो करनी है आपने कि ए यूनियन बी का जो आंसर आएगा वो ए आएगा। चलो देखते हैं देखने में हर्ज क्या है ना, देखेंगे एक बार। तो चेक कीजिए भाई, मैंने ए यूनियन बी निकाला, ध्यान देना भाई, ए के सारे एलिमेंट ले लूंगा मैं, तो ए ई आई ओ और ये यू। अब बी के भी सारे लूंगा, लेकिन कॉमन वाले एक बार लिखने हैं। तो ए मैं पहले लिख चुका हूँ, आई भी लिख चुका हूँ, यू भी लिख चुका हूँ, यानी कि ये सारे के सारे एलिमेंट मैं लिख चुका हूँ ना एक बार। तो दोबारा नहीं लिखूंगा बेटा, दोबारा नहीं लिखूंगा ना। तो इसका मतलब ये तो ए यूनियन बी यही आएगा। अब ये ध्यान से देखो, ए यूनियन बी तो बेटा बिल्कुल ए के इक्वल ही आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इक्वल टू है। तो बच्चे ये वाली बात तो प्रूफ हो गई, है ना, ये वाली बात तो प्रूफ हो गई। अच्छा, इससे सीखने को क्या मिलता है, इससे सीखने को क्या मिलता है, इस चीज को समझेंगे बहुत अच्छे से। इससे सीखने को ये मिलता है कि अगर ए और बी सेट की आप बात कर रहे हो, उसके यूनियन की, और इत्तेफाक से बी इस ए का सबसेट है, तो उस केस में आपका ए यूनियन बी बराबर ए ही आता है। बात को समझो। कहने का मतलब ये है कि अगर ए सॉरी बी को लिखो ना, कहता है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना, ठीक है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए यूनियन बी इक्वल टू व्हाट, ए ही मिलेगा आपको। आप चेक कर लो, ये रिजल्ट आपके सामने है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, है ना। अब देखते हैं इसके बाद एक एग्जांपल आई थिंक और है, हाँ 14 एक एग्जांपल और है, वो देखते हैं एक बार ना। मैं यहाँ पे बताया था बेटा, अभी इसको रफ नहीं कर रहा मैं। तो एग्जांपल नंबर 14, और पेज नंबर वगैरह नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, सेम ही है, क्योंकि कहते हैं कि लेट एक्स एक सेट है यहाँ पे। ध्यान देंगे किस चीज का है, कहता है राम गीता अकबर, राम गीता और कौन सा था, अकबर। ओके, बस यही थे, है ना, अकबर भाई साहब आ गए। और आगे कहता है बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। ये सेट है किस चीज का बेटा, क्लास 11 के स्टूडेंट्स का। ओके, आगे पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन, आगे पढ़ रहा हूं। आगे लिखा है बेटा, कहता है कि हु आर इन स्कूल हॉकी टीम लेट वाई। जो स्कूल में से हॉकी टीम में है उसका सेट वाई से रिप्रेजेंट किया है, कहता है गीता है। उसके बाद कहता है कि डेविड है,
और डेविड के बाद एक बंदा हो रहा है अशोक। ओके दैट्स इट। हाँ अशोक। अब आगे लिखा है कि बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम फुल स्टॉप फाइंड एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट। देखो अब इस चीज को समझेंगे। पहले इसका क्वेश्चन मैं एक बार और पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कहने का मतलब क्या है ना, उसके बाद बात करेंगे। तो देखो क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। कहता है कि लेट एक्स एक सेट है जिसमें है राम, गीता, अकबर। ओके फिर कहता है कि बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, ठीक है, कॉमा हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, लेट वाई एक सेट लिया है। कहता है गीता है, डेविड है, अशोक है, ठीक है। कहता है कि बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन स्कूल फुटबॉल टीम, ठीक है। यानी कि जो पहला वाला सेट था वो किस चीज से रिलेटेड था बेटा, हॉकी टीम से रिलेटेड था, और जो वाई सेट है वो किससे रिलेटेड है, फुटबॉल टीम से रिलेटेड है। अब कहता है कि फाइंड एक्स यूनियन वाई। अब आप एक्स यूनियन वाई बताइए पहले तो चलो एक्स यूनियन वाई निकालते हैं पहले। तो एक्स यूनियन वाई निकालेंगे तो एक्स के सारे ले लेंगे और वाई के सारे ले लेंगे, लेकिन कॉमन एक बार लिखेंगे। तो देखो राम आ गया भाई, पहले एक्स के तो सारे ले ही लें, गीता आ गई, अकबर आ गया, फिर गीता तो आ चुकी है, गीता नहीं लेंगे भाई, डेविड लेंगे और अशोक लेंगे, है ना बेटा, आप चेक कर सकते हैं। तो एक्स यूनियन वाई तो यही आएगा, है ना, ठीक है बच्चे, एक्स यूनियन वाई तो यही आएगा। अब एक बार मैं आपको एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन बताऊंगा पढ़ के कि इसमें क्या लिखा था, और फिर मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, ध्यान देना बच्चे। तो देखो एनसीईआरटी ने इसका क्या बताया कि इसने बोला था कि फाइंड करो एक्स यूनियन वाई को, जो कि हमने फाइंड कर दिया है ना। और कहता है कि एंड इंटरप्रेट द सेट। इंटरप्रेट द सेट का मतलब इसकी सेट की व्याख्या करनी है आपने ना। तो देखो पहले एनसीईआरटी का मीनिंग मैं बता दूं आपको, उसके बाद मैं बताता हूं। तो एनसीईआरटी ने इसका आंसर लिखा था कि वी हैव एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, देखो एक्स यूनियन वाई इसने लिखा राम, गीता, अकबर, डेविड, अशोक, राम, गीता, अकबर, डेविड, अशोक, ठीक है, दैट्स इट। फिर आगे कहता है कि दिस इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11। तो ये जो सेट बना है ये किस चीज का सेट बना है बेटा, क्लास 11 का सेट बना है, पहली बात तो ये, ठीक है, क्लास 11 हु आर इन दी हॉकी टीम और फुटबॉल टीम और बोथ, यानी कि मतलब समझो, मतलब ये कहने का है कि बच्चे एक्स क्या था, हॉकी टीम थी, तो इसमें हॉकी टीम भी आ गई। दूसरा वाई क्या था, फुटबॉल टीम थी, तो इसमें पूरी की पूरी फुटबॉल टीम भी आ गई। और बोथ मतलब गीता एक ऐसी थी जो कि हॉकी की भी थी और फुटबॉल की भी थी, दोनों की आ गई। और ये पूरा का पूरा सेट किसका बना बेटा, क्लास 11 का, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट भी क्लास 11 से थे और ये सारे स्टूडेंट भी क्लास 11 से थे। तो ये था इसका इंटरप्रेट, ठीक है बच्चे। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। हाँ मैं एक चीज आपको बताना और चाहूंगा, वो रह गई है, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दूं पहले, ठीक है, यहां से रफ कर देता हूं इसको, यहां पे बता देता हूं। देखो मैंने आपको पूरा बता दिया, बट एक चीज रह गई थी कि इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ए यूनियन बी को हम लिख सकते हैं एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू ए। भाई तो एक्स की बात हो रही है, एक्स क्या है, यहाँ पे एलिमेंट है, ये सारे एक्स हैं जो कि बिलोंग करेगा ए सेट को। देखो ना, ये अगर ए सेट होता तो इसको लेते हैं, ये रहा। अगर एक्स यहाँ पे ये सारे नंबर्स हैं, है ना, तो अगर यहाँ पे ये एक्स है तो वो ए को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, और बी को भी बिलोंग करना चाहिए। और का मतलब समझना, और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है, या फिर और बोथ, जैसे कि इंटरप्रेट में भी देखा आपने। भाई आपने यही तो देखा ना कि आपका जो एक्स है वो यहां से भी आया है और यहां से भी आया है, ठीक है। और का मतलब यही होता है कि बच्चे यहाँ के भी और यहाँ के भी, और एंड का मतलब होता है दोनों में कॉमन, ठीक है। वो अच्छे से भी हम समझेंगे इंटरसेक्शन के पॉइंट में, ठीक है, वो अच्छे समझेंगे, अभी उसकी बात नहीं है। फिलहाल आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं एक बार ना आगे। तो कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन, यानी कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको एक चीज बताऊंगा। मैंने अभी आपको पहला जो टॉपिक कराया था वो था वेन डायग्राम, तो मैं एक बार इसकी वेन डायग्राम और आपको समझा दूं, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा, है ना। तो देखो वेन डायग्राम देखेंगे इसकी एक बार, ये वाला स्पेस खाली है, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया था ये U है, दैट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट, है ना। और हम ए और बी की बात कर रहे हैं, तो ए एक यहाँ पे कोई एलिमेंट रहा होगा, सॉरी सेट रहा होगा, और एक बी यहाँ पे कोई सेट रहा होगा। ये तो दोनों सेट हैं ए और बी। अब मैं इसकी किसकी बात कर रहा हूँ बच्चे, ए यूनियन बी की, है ना। तो ए यूनियन बी क्या होगा, देखो ना, आपने ए के सारे एलिमेंट लिए, तो ए के सारे एलिमेंट का मतलब क्या रहा होगा बेटे, सारे के सारे आ गए होंगे,
क्या बेटा चेक कर लो आप, बिल्कुल यही तो आए होंगे ए के सारे एलिमेंट। फिर आपने बी के सारे लिए, लेकिन जो बी के कॉमन एलिमेंट थे जो आप ए में पहले ले चुके हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, लेट ए एक सेट है 2 4 6 8 का, और एक बी सेट है कौन सा 6 8 10 का, मान लो है। तो आपने ए यूनियन बी जब आप निकाल रहे हो तो बच्चे कैसे निकाल रहे हो, आप ए के सबसे पहले लिख लेते हो 2 4 6 8, फिर उसके बाद बी पे आते हो। अब बी में आप क्या देखते हो कि 6 8 में ले चुका था तो इसीलिए नहीं लूंगा, बचा हुआ खाली 10 लेता था, ऐसे ही करता था ना। तो बच्चे सेम मैंने ये देखा कि बी का कुछ एलिमेंट यहाँ पे ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, तो इसका मतलब मैं इसको तो दोबारा नहीं लूंगा, शेडेड नहीं करूंगा, अब मैं बचा हुआ बी का पोर्शन शेड करूंगा, है ना। तो बच्चे ये वाला शेड होगा, समझे नहीं समझे बेटा। तो ये पूरी की पूरी फिगर क्या देगी आपको, ए यूनियन बी देगी। तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये चीज बताऊंगा, है बेटा, अब मैं आपको ये चीज बताऊंगा। बिफोर दैट मैं इसको रफ कर देता हूँ, है ना, क्योंकि मेरा बोर्ड बहुत छोटा है यार, अभी लॉकडाउन चल रहा है आपको पता ही है, तो दैट्स वाई बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं अकेडमी पे भी नहीं जा पा रहा, तो घर से ऑपरेट करना पड़ रहा है, तो छोटा सा बोर्ड है घर पे, इसीलिए जो भी है। खैर एनीवे, देखते हैं हम जो भी हमने करना है इसी बोर्ड पे देखना है। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है बच्चे, कहता है कि ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए, इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव मतलब दो उससे बनता है ना, दो को कॉम्यूट करके बनता है। देखो मतलब समझो, मतलब क्या है कि ए एक सेट है, लेट सपोज छोटा सा ही ले लेता हूँ 1 2 3, और एक बी सेट है लेट सपोज 3 4 5। अब आपने ए यूनियन बी निकाला, भाई पहले ए के सारे ले लोगे 1 2 3 सॉरी, फिर बी के सारे लोगे, लेकिन जो ए में ले चुके वो नहीं लोगे, तो 3 में ले चुका था 3 नहीं लूंगा 4 5 लूंगा, चेक कर लो आप, यही तो आएगा। अब आप बी यूनियन ए निकालो बेटा, तो बी यूनियन ए निकाला, भाई यही तो प्रूफ कर रहे हैं ना कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल होता है, तो चेक करते हैं। तो भाई बी के मैंने सारे ले लिए 3 4 5, अब ए के सारे लूंगा, लेकिन अगर कोई पहले लिख चुका हूं तो वो दोबारा नहीं लिखूंगा, 3 3, बस एक 3 था जो मैंने पहले लिख दिया था, इसका मतलब खाली 1 2 लिखूंगा, भाई चेक कर लो। अब आप इसको देखो और इसको देखो, सेम ही तो आ रहा है, देखो ना 1 2 1 2 3 3 4 4 5 5 सारा सेम है। भाई आगे पीछे तो लिख सकते हैं हम सेट में, ये तो कंडीशन है कि आगे पीछे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बिल्कुल सेम है, और आपको अच्छे से समझ में आई होगी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, इसको रफ करते हैं, आगे देखेंगे। कहता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है तीन, यहाँ पे 3 सेट आ जाते हैं, 3 सेट इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो चलो एक को और इंट्रोड्यूस करा देते हैं, सी सेट को। भाई सी सेट कौन सा लें, चलो 5 6 ले लूं, 5 6 ले लेता हूं, दैट्स इट, है ना। अब ये कहता है कि ए यूनियन बी करो और उसके रिजल्ट से सी का यूनियन निकालो, तो वो किसके इक्वल होता है, आप बी यूनियन सी करो और ए से उसका यूनियन कैलकुलेट करो, ये चीज कहना चाह रहा है। चलो लेट मी चेक करते हैं एक बार। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले चेक करेंगे, भाई लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही थी, ए यूनियन बी निकालो, और इसको यूं ब्रैकेट में रख रहा हूं, और फिर कहता है कि यूनियन सी, है ना। थोड़ा सा मैं रफली करा रहा हूं, है ना, जल्दी कराना, क्योंकि तो देखेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। भाई ए यूनियन बी मैं एक साथ निकाल देता हूँ, ए यूनियन बी आप चेक कर लो, भाई क्या आएगा, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, है ना, यही तो आएंगे। उसके बाद 3 आ चुका है, 4 5 आएगा, आप चेक कर लो, है ना। अब इसके बाद ये तो इसका रिजल्ट तो ये आ गया, इसके बाद यूनियन सी है, तो मैं यहाँ पे यूनियन का साइन लगा के सी सेट लिख दूँ 5 6, अगले स्टेप में इसका निकाल दूँ यूनियन। तो इसका आंसर कितना आ गया फाइनली, आप चेक करो, भाई 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 आ चुका है, यहाँ से सिर्फ 6 आने वाला था, क्योंकि 5 तो मैंने पहले ले लिया। तो इसका आंसर ये मिल गया आपको, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मिल गया ना अब आपको। अब आप राइट हैंड साइड पे आओ, तो चलो राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड कह रहा था ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। ओके, तो देखेंगे एक बार, भाई ए तो एज इट इज लिखना पड़ेगा इन दैट केस, तो ए मैंने एज इट इज लिख दिया 1 2 3, है ना, फिर यूनियन का साइन, और उसके बाद बी यूनियन सी, इन दोनों को मैं एक साथ कैलकुलेट कर देता हूँ। तो इन दोनों का यूनियन निकाल दो बेटा, क्या निकालो, 3 4 5 और 6 तो लूंगा एक्स्ट्रा, आप चेक कर लो, 3 4 5 और एक एक्स्ट्रा 6, क्योंकि देखो ना 5 तो पहले ही आ गया है, 6 और लेना है। भाई समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, इसके सारे एलिमेंट लिए पहले आपने, फिर इसके सारे लिए, लेकिन 5 पहले ले चुका था तो 5 दोबारा नहीं लूंगा। अब इन दोनों का यूनियन निकालते हैं। अब देखो मैंने पहले इसके ले लिया 1 2 3, अब 1 2 3 तो 3 ले चुका था, तो 3 दोबारा नहीं लूंगा, यानी कि यहाँ से 4 5 6 लेना है, तो 4 5 6। अब ये आया रिजल्ट, अब इसको और इसको चेक करते हैं, भाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही, कतई सही आ गया। तो बच्चे एसोसिएटिव लॉ भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम मतलब कहने का ये है कि बच्चे हम ऐसे कर सकते हैं, आप अगर इसको पहले और फिर इसके साथ में इसको बाद में, या फिर इसको बाद में और इसके साथ में इसको पहले, तो हम ये चीज कर सकते हैं, ये चीज बताना चाहते हैं, है ना। ओके, तो देखते हैं आगे देखेंगे बेटा। चलो इसको भी रफ कर देता हूं मैं। ओके, तो आगे देखेंगे,
कहता है कि लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, यानी कि यू। ओके, अब देखते हैं। कहता है कि ए यूनियन फाई अगर आप निकालोगे तो ए आता है। भाई इसको चेक करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो ना, ए एक सेट है, मान लो कि ए एक सेट है भाई, 1 2 3 मान लिया मैंने फिर से, और एक फाइव। भाई दूसरा क्या है, फाइव सेट है ना। भाई फाइव सेट बेसिकली क्या होता है, या तो ये होता है या फिर खाली सेट होता है, यही तो होता है। अब इन दोनों का आप यूनियन निकालो। अब आप चेक करो, इन दोनों का यूनियन निकाल के ए यूनियन फाइव निकाला जब आपने, तो आपको क्या मिला आप चेक कर लो। भाई इसके सारे एलिमेंट लिखोगे आप 1 2 3, फिर इसके सारे लिखोगे, बट इसमें कुछ था ही नहीं तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है ना बेटा, तो ये एज इट इज क्लोज हो जाएगा। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको ए ही तो दिख रहा है, तो आप चेक कर लो आपकी बात प्रूफ हुई नहीं हुई। भाई ए यूनियन फाइव इक्वल टू ए होता है, ये बात प्रूफ हो गई ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, समझ में आ गया होगा। बट इसको है ना बेटा वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बेटा प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप फाई को वेन डायग्राम में दिखाओगे तो फाई एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, और जो चीज़ है ही नहीं उसको आप दिखा कैसे सकते हो, तो बहुत समस्या है इसमें। खैर आपको इसका वो प्रूफ नहीं देखना है, तो इसीलिए मैं करा भी नहीं रहा हूँ आपको, है ना, नहीं तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो आगे चलते हैं फिलहाल। कहता है कि ए के साथ यूनियन निकालो तो भी ए आता है। चेक करते हैं एक बार। भाई एक सेट है 1 2 3, और फिर से एक और सेट ले लेते हैं। भाई लेना क्या है, ये ले तो रखा है। अब आपने ए का ए के साथ यूनियन निकाल देना है बस खाली। देखो ए का यूनियन ए के साथ निकालना, चेक करो। भाई आप ए के एलिमेंट लिखोगे सारे 1 2 3 लिख दिए सारे। अब यूनियन ए के दोबारा एलिमेंट लिखोगे, लेकिन कॉमन दोबारा नहीं लिख सकते, तो 1 में लिख चुका था, 2 भी लिख चुका था, 3 भी लिख चुका था, तो कुछ लिखने के लिए था ही नहीं। तो बेटे ये क्या आया, ए तो आया, आप चेक कर लो। समझे नहीं समझे, ए यूनियन ए बराबर ए ही होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए लास्ट देखते हैं। लास्ट कहता है लास्ट में लॉ ऑफ यू, है ना, इसको क्या कहते थे बेटे, आइडेम्पोटेंट लॉ। इसके बाद लास्ट वाला देखते हैं लॉ ऑफ यू। कहता है कि यू यहाँ पे यू क्या है बच्चे, यूनिवर्सल सेट। आप चेक कर लो, है ना, यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ। अब एक यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा, और चलो इस चीज को मैं वेन डायग्राम में भी बताने की कोशिश करूंगा आपको, है ना। देखेंगे एक बार देखते हैं। ओके देखो, अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं तो मैं छोटा सा ही बना देता हूँ। ये आपका यू हो गया और ये आपका सेट ए हो गया कोई, है ना। अब आप दोनों का क्या निकाल दो बच्चे, दोनों का यूनियन निकाल दो। तो आप चेक कर लो, भाई ए के सारे लिखोगे और यू के सारे लिखोगे, बट कॉमन नहीं लिखोगे। मैं समझाता हूँ आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मान लो कि बस ये था, है ना। अब यू के एलिमेंट क्या देख रहे हैं आप, 1 से लेकर के 7 तक, और ए के एलिमेंट 3 और 6 देख रहे हो। तो चलो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली भी लिख के दिखाता हूँ। यू इक्वल टू कितना था, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, है ना। और ए सेट बेसिकली क्या देख रहे हो आप, 3 और 6, आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो अब आपने जब दोनों का यूनियन निकाला, भाई यू का यूनियन ए के साथ, है ना, तो आप चेक करो। भाई यू के सारे लिख दोगे पहले, तो आप 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, और अब आप ये वाले लिखोगे ए के सारे। लेकिन ए के मैंने देखा ऑलरेडी लिख चुका था मैं, तो लिखने की जरूरत नहीं थी, तो मेरे पास क्या आ गया, यू ही तो आ गया। तो बच्चे यू का अगर आप किसी के साथ भी निकालते हो तो यू ही आ जाता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट का किसी के साथ भी यूनियन निकालोगे तो आपको यू ही मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखते हैं एक बार आगे, नोट कीजिए आप। हाँ तो बच्चों आई होप आपने सारा नोट कर लिया होगा, और कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को बताइएगा। और सेकंड बात ये कि बच्चे इसका इंट्रो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं इसको इसी वीडियो में कंप्लीट कराऊँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो दैट्स वाई मैं इसको इस वीडियो में कंप्लीट नहीं करा रहा हूँ। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ यूनियन ऑफ सेट्स तक। इसके बाद अगली वीडियो में हम करेंगे इसका बचा हुआ पार्ट, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है बच्चे, तो इस वीडियो में मैं मेंशन कर दूंगा ये जो भी पार्ट होगा ब्रैकेट में ए या फिर रोमन में 1 या 2 लिख के, है ना, इस तरीके से, तो आपको बिल्कुल आसानी रहेगी। ओके, तो बाय, थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना बच्चों।